हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 183 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। इन गिवन ऑप्शंस में से हमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपका अमोनियम कार्बोनेट NF जो है ये आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा यूज़ होता है? तो साइनाइड पॉइजनिंग के केस में सोडियम नाइट्राइट जो है वो आपका एंटीडोट होता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉफ्ट टू टच, फ्रीली soluble in boiling water, boiling alcohol and glycerin, gives white precipitate with silver nitrate और slightly acidic to taste। सो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट देता है विद सिल्वर नाइट्रेट। सो इसमें आपका ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी रहती है। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आंवला वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टेनिन। सो आंवला एक हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है एंड इसका यूज़ क्या है? सो आंवला जो है वो आपका डायूरेटिक लेक्सेटिव की तरह यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ये आपका त्रिफला का, एंड ऑल्सो इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। सो डिफरेंट इसके यूजेस रहते हैं। सो एज पर द ऑप्शन इट इज़ डायूरेटिक एंड लेक्सेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि यूज़ क्या है? सो ये आपका मिक्सर होता है जो कि ऑइंटमेंट, जेल्स और सस्पेंशंस की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स कॉल्ड। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो कि आपके सेल में अकर करती है एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट दोनों टाइप्स में आपकी एग्जिस्ट करती है। सो दिस प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन द राइबोसोम। ठीक है, इन राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज थायमिन। तो थायमिन जो है वो किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये आपका रहता है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपका सिफेलेक्जिन जो है, सिफेलेक्जिन आपका फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपोलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? सो हाइल्यूरोनिक एसिड ये आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सर्फेसेस। सो पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूली डेवलप्ड सरफेस के ऊपर, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफ्यूजिव मिक्सिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पैकेजेस यूज फॉर प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ वेरियर प्रोडक्शन। ठीक है, इनमें से किस टाइप का जो पैकेज है जो कि आपका प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनमें वेरियर प्रोडक्शन जो है वो आपकी हाईली रिक्वायर्ड रहती है। सो इट इज़ सील्ड ट्यूब। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। सेकेंडरी पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल्स की सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जांपल बताना है। तो सेकेंडरी में आपके बॉक्सेस आ जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, किस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड से कम होगा? तो कम के लिए आपकी टर्म यूज़ होती है हाइपो एंड टॉनिक।
So this is hypotonic solution. Next question है, the isolation, purification and identification of active constituents are considered as. So identification, purification, isolation, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी केमिकल इवेल्यूशन में आती हैं. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द एटिपिकल न्यूरोलोपोलिटिक्स एंटीसाइकोटिक एजेंट्स. सो इसमें एंटीसाइकोटिक एजेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है एटिपिकल. सो इट इज़ सल्पिराइड. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विटर आलमंड. विटर आलमंड का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है. तो विटर आलमंड आपका ड्राइड राइप सीड से ऑब्टेन होता है ऑफ प्रूनस अमिगडालस से. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंटल रूट फॉर स्पाइनल एनेस्थेटिक्स. स्पाइनल एनेस्थेटिक्स के लिए पेरेंटल रूट कौन सा रहता है. तो इस रूट को कहा जाता है इंट्राथेकल रूट. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सफ़ेद मूसली, वन ऑफ द सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. सफ़ेद मूसली का यूज़ क्या है, जो कि एक सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है. तो ये आपका जनरल टॉनिक की तरह यूज़ होता है. सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग हेल्प्स रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन की रिडक्शन में कौन सा ड्रग हेल्प करता है. तो ये ड्रग आपका रहता है सिमेटिडिन. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसेस हैलोजेंस, melts at 50 डिग्री सेल्सियस while decomposes on being heated at 50 डिग्री सेल्सियस. तो इनमें से कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हेलोजेंस को रिड्यूस कर देता है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, एंड अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा तो वो डीकम्पोज हो जाता है. तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है सोडियम थायोसल्फेट. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरेब्रोसाइट्स. सेरेब्रोसाइट्स का इम्पॉर्टेंट टाइप कौन सा है. तो सेरेब्रोसाइड में आपका केरासिन जो है वो आ जाता है. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, C12H22O11 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ. तो C12H22O11 ये किस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है. तो लैक्टोस एंड टेबल शुगर, इन दोनों का ही केमिकल फार्मूला जो है वो आपका सिमिलर रहता है, C12H22 एंड O11. तो ऑप्शन ए और बी इसमें जो है वो दोनों ही करेक्ट आंसर रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डोजेज फॉर्म फॉर वेजिनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वेजिनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी डोजेज फॉर्म रहती है. तो मोस्टली हम सपोजिटरीज में स्टडी करते हैं, जो कि आपकी पेसरीज फॉर्म होती है वो आपकी वेजिनल रूट से होती है. इसके अलावा ऑइंटमेंट्स एंड इमल्शन फॉर्म्स जो हैं ये भी आप वेजिनल रूट्स के थ्रू दे सकते हैं. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द सेचुरेटेड फैटी एसिड. सेचुरेटेड फैटी एसिड इनमें से आइडेंटिफाई करना है. सेचुरेटेड मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये आपका अनसेचुरेटेड बन जाता है. सो इसमें आपका जो प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड इज़ अ सेचुरेटेड फैटी एसिड. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट. सेफेलेंस जो है वो आपके अमाइन टाइप के ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ टेनिक एसिड. टेनिक एसिड का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन सा है. तो टेनिक एसिड में आपका गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग्स. ठीक है, ड्रग की डोजेज की जो लिक्विड फॉर्म होती है, ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, उसकी मेरिट क्या है. मेरिट मीन्स एडवांटेजेस क्या है. सो लिक्विड है तो ये डायरेक्ट आपकी सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगी. तो इसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन आपका काफ़ी क्विक रहेगा एज़ कम्पेयर टू पिल्स, ठीक है, क्योंकि टैबलेट सबसे पहले जो है वो आपकी
डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूट होगी, तो ये डायरेक्टली आपकी सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है, क्या रहता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स में? इसमें जो भी आपकी ड्रग्स की प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज़ है, ठीक है, कौन सा ड्रग कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। क्यों? ताकि उस पर्टिकुलर डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा सके एंड उस डिजीज़ की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दैट इज H2SO4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग्स आर यूज्ड ओरली टू इवैक्यूएट द बोवल्स और टू प्रमोट बोवल एलिमिनेशन और डेफिकेशन। सो कौन से ड्रग्स जो हैं वो आपके ओरली यूज़ होते हैं बोवल को इवैक्यूएट करने के लिए या फिर बोवल एलिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए? सो दीज ड्रग्स आर नोन एज लेक्सेटिव्स और कैथार्टिक्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड एज। सो ब्लैक मस्टर्ड एक आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड है एंड इसका यूज़ क्या है? तो ये आपका यूज़ होता है एज अ काउंटर इरिटेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसिड और बेस की कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसको प्रोटोन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है? तो दिस थ्योरी इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द सिंथेटिक सोर्स। कौन सा ड्रग जो है वो आपका सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन होता है? तो ये ड्रग आपका रहता है एस्पिरिन। एस्पिरिन आपका सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन होता है, बाकी सारे आपके नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वफर कंटेन्स बोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा ऐसा बफर है जो कि जिसमें आपका बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड? सो दिस बफर इज अल्कलाइन बोरेट बफर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेराइल डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स। स्टेराइल डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग कौन सी है? सो दिस डोजेज फॉर्म इज आई ड्रॉप्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज मेनली यूज्ड एज अ यूट्राइन टॉनिक एंड ऑक्सीटॉकिक। ठीक है, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका यूज़ होता है एज अ यूट्राइन टॉनिक एंड ऑक्सीटॉकिक? ऑक्सीटॉकिक होता है जो कि आपका लेबर पेन इंड्यूस करवाता है। सो दिस ड्रग इज अशोका वार्क। ठीक है, इसका अशोका वार्क का यूज़ होता है यूट्राइन टॉनिक एंड ऑक्सीटॉकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल कोलिन एंड एट्रोपिन एंटागोनिज्म एट मस्करेनिक रिसेप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एसिटाइल कोलिन एंड एट्रोपिन एंटागोनिज्म जो है ये आपका मस्करेनिक रिसेप्टर पे होता है एंड ये किस टाइप के एंटागोनिज्म का एग्जांपल है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। जो आपका ज़्यादा अमाउंट में होगा वो आपका compete करेगा दूसरे के साथ एंड रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है? सो बेसिक बफर में आपका अमोनिया जो है वो यूज़ होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसिडिफायर्स मेनली यूजफुल इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया मीन्स जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रही है। सो किस टाइप के एसिडिफायर्स को इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है? सो दीज आर नोन एज द गैस्ट्रिक एसिडिफायर विच आर यूज मेनली इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्ट सेल स्टेबलाइजर। मस्ट सेल स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो ये आपका रहता है क्रोमोलेन सोडियम। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट आपके ब्लैक मस्टर्ड के होते हैं सिनीग्रेन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म। एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म का एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपके आते हैं पाउडर्स, मेनली जो एयर पाउडर्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म्स होती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अरिथ्रोस कंटेन। तो अरिथ्रोस में बेसिकली कितने कार्बन एटम्स होते हैं? सो इसमें आपके 4 कार्बन एटम्स होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का यूज़ क्या है? तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट आपका यूज़ होता है एज एन एडजॉर्बेंट फॉर बैक्टीरियल टॉक्सॉइड्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग्स। ए सेलुलर क्रूड ड्रग का एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है। तो ए सेलुलर आपका रहेगा रेजिन्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इनको आप रेजिन्स जो हैं वो आपके अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, जो रूट लीव्स एंड वार्क होती हैं, ये आपके ऑर्गेनाइज ड्रग्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड्स हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। सो किस डाइसेक्राइड में आपके 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? सो दिस डाइसेक्राइड इज सेलोवायोस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप यूज्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है जो कि आपका यूज होता है एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट की तरह? सो दिस ग्रुप इज बेंजोडाइजेपिन्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडोरिडक्टेजेस यूजेज H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज द ऑक्सीडेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम है जो कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करता है एज एन ऑक्सीडेंट? सो दिस इज peroxidases। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम कैटालाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स, फॉर एग्जांपल द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्डोस एंड कीटो शुगर्स। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स को कैटालाइज करता है, जैसे कि आपका अल्डोस एंड कीटो शुगर की इंटर कन्वर्जन होती है? तो ये आपका एंजाइम होता है आइसोमरेजेस। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ फिल्ट्रेशन थ्योरी एप्लीकेबल इन केसेस वेयर फिल्ट्रेशन अकर्स प्राइमरली एक्सक्लूजन एंड यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो कौन सी वो फिल्ट्रेशन थ्योरी है जो कि आपकी उन केसेस में अप्लाई होती है जहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो आपकी प्राइमरली एक्सक्लूजन से होती है एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ की जाती है? सो दिस थ्योरी इज सीविंग थ्योरी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में आज के 50 MCQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। साथ ही जो आपकी HSSC फार्मासिस्ट की सीरीज़ चल रही है उसमें 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी की तीसरी वीडियो जो है वो आज शाम को 7 बजे आ जाएगी, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।